नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जीवन में परेशानी कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि खुशियां हो, सुकून हो, लेकिन फिर भी अगर जाने अनजाने में आप बहुत काम करते हैं, पैसा भी बहुत कमाते हैं और उस पैसे में बरकत नहीं है, गरीबी ही गरीबी है, यहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ आपके घर में, आपके जीवन में अधूरापन है। इसका क्या कारण है कि आपके हाथ में पैसा भी आता है और आपके हाथ में रुकता नहीं है, या फिर आपके पैसा हाथ में नहीं आता है, आप बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, इसके बावजूद भी आपको नुकसान होता है, व्यापार नहीं चलता, नौकरी में आपको बार बार नौकरी छूट जाती है या फिर प्रमोशन ना हो पाता हो। तो बहुत सारे कारण हैं जिससे कि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, सफलता आपके हाथ नहीं आती, आते आते आपके हाथ से छूट जाती है। तो दोस्तों, हम जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से इसका क्या कारण है। वीडियो में अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है। तो कमेंट जरूर करें, वीडियो पर लाइक जरूर करें, बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में। यदि आप अपनी परेशानियों से घिरे हैं, कोई ना कोई समस्या आपके सामने आ रही है, गरीबी का शिकार हो रहे हैं, तब आप ऐसे में क्या करें, आइए जानते हैं। ऐसा कभी कभी आपके वास्तु दोष के कारण हो जाता है। तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें, एक तो भूलकर भी अपने किचन के पास यानी कि अपने रसोई के पास बाथरूम ना बनवाएं। अगर है तो वहां पर्दा डाल दें। साथ ही टूटी हुई कंघी से बालों को संवारने से गरीबी आती है, माना जाता है कि बरकत चली जाती है। इसलिए टूटा हुआ कोई भी सामान आप घर के अंदर ना रखें, इसको उपयोग ना करें। और इसके साथ ही घर में कूड़ा कचरा इकट्ठा ना करें, खासकर घर की छत पर स्टोर करके बिल्कुल ना रखें। साथ ही अपनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी ना करें, उनको सम्मान दें, खासकर महिलाओं को सम्मान दें, उनकी इज्जत करें। और देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बाएं पैर से पैंट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो ऐसा ना करें। हम आपको बता दें, जब भी आप कपड़े पहने तो पैंट जब आप पहनेंगे तो दाहिने पैर से ही शुरू करें, और साथ ही घर से बाहर जब आप निकलते हैं तो पहले दाहिना पैर बाहर निकालें, इससे बरकत होगी। और शाम के समय देखिए, भूल कर भी ना सोएं और आमदनी से ज़्यादा खर्चा बिल्कुल ना करें। सबसे बड़ा यही कारण है कि अक्सर लोग दिखावे में खर्चा करके परेशान हो जाते हैं। और कई बार होता है कि लोग रोटी को दांत से काट काट कर खाते हैं। हम आपको बता दें, रोटी को पहले हाथ से तोड़ें, फिर मुंह में डालें, दांतों से काट कर कभी ना खाएं, ये सही तरीका है। इसके अलावा देखिए, ज़्यादा दिनों तक बाल बनाना यानी कि ज़्यादा दिनों तक बाल ना बनाना, ये भी हमारे यहाँ कहा गया है कि 40 दिनों से ज़्यादा बाल नहीं रखना चाहिए। साथ ही नाखूनों को दांतों से बिल्कुल ना काटे, ऐसा करने से भी आपके ग्रहों का जो बल है वो कम हो जाता है। और महिलाओं को खड़े होकर कभी भी बाल नहीं संवारने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये भी गरीबी का एक मुख्य कारण माना जाता है। इससे आपका सौभाग्य घटता है। और साथ ही फटे पुराने कपड़े पहनना अच्छा नहीं माना जाता। और पेड़ के नीचे भी देखिए, कई बार क्या होता है, बहुत से लोग पेड़ के नीचे पेशाब कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे आपकी कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कर देते हैं, हालांकि जब मजबूरी में करते हैं, लेकिन कोशिश करें आप ऐसा ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा रात में पीने के पानी को भी आप खुले में ना रखें। जब भी पीने का पानी आप यूज़ करते हैं, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, तो हमेशा उसको ढक कर रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपके घर में कई दिनों में किसी चीज़ को मांगने के लिए कोई आ जाए तो ज़रूर दें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, रात में किसी को भी घर का कोई सामान ना दें। इसके अलावा देखिए, मन में बुरा ख्याल लाना, अपशब्द बोलना, ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ घर से चली जाएंगी, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि शौच करते समय बात ना करें, और ना ही बिना हाथ धोए भोजन करें, और ना ही घर की चौखट पर बैठना चाहिए, ये भी सही नहीं माना जाता। इसके अलावा लहसुन प्याज के छिलके घर में नहीं जलाने चाहिए। और साथ ही फूंक मार कर दिया कभी नहीं बुझाना चाहिए, या फिर कैंडल हो, मोमबत्ती हो, फूंक मार कर ना बुझाएं, चाहे ये भी सबसे बड़ा, क्योंकि अपशगुन माना जाता है। और इसके अलावा देखिए, कभी भी झूठी कसम आपको नहीं खानी चाहिए। ये बातें हैं, इनको ध्यान में रखें। अगर आप घर में कहीं उल्टा जूता चप्पल पड़ा हुआ देखते हैं तो उसको सबसे पहले तुरंत सीधा करें। इसके अलावा मकड़ी के जाले, कई बार आपको पता होगा, ये बात सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं, घर के अंदर मकड़ी के जाले होना यानी गरीबी का मुख्य कारण माना जाता है, बड़ा शुभ माना जाता है। वहीं रात में झाड़ू लगाना बड़ा बुरा माना जाता है। ना ही अंधेरे में भोजन करना चाहिए और ना ही रात के समय झाड़ू लगानी चाहिए।
शुभ नहीं माना जाता। साथ ही पानी के बर्तन में मुंह लगाकर पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से हमारा वास्तु दोष खराब होता है, ग्रह नक्षत्र हमारे कमजोर होते हैं, ग्रहों का बल कम होता है। ये बातें हैं, इनको आप ध्यान रखें। कभी भी किसी पानी के बर्तन से मुंह लगाकर पानी ना पिएं, गिलास कटोरे वगैरह का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं या कोई मंत्र पढ़ रहे हैं तो आप अपवित्रता का ध्यान रखकर पढ़ें, और साथ ही गाय या बैल किसी को भी लात ना मारें। जो भी दूध देने वाले जानवर हैं उनको कभी लात ना मारें, क्योंकि बहुत से लोग गाय या बैल को लात मार देते हैं, भगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, ये भी सही नहीं माना जाता। इसके अलावा माता पिता का अपमान ना करें और किसी का मजाक ना उड़ाएं। इसके अलावा गंदे दांत रखना या फिर रोज स्नान ना करना भी गरीबी की निशानी मानी जाती है, इसलिए आप इन बातों का विशेष रूप से अपने जीवन में ध्यान रखें। ना ही मन में गंदे ख्याल रखें, ये भी आपकी लक्ष्मी को आपसे दूर करेगा। बस आपको ज़रूरत है कि आप पॉजिटिव सोचें, हर समय पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें और अच्छा करें, और किसी को भी अपने से कम ना समझें, तुच्छ ना समझें, वरना बड़ी गलती आप कर सकते हैं। तो इस बात का भी ज़िंदगी में ज़रूर ख्याल रखें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको सावधानी पूर्वक ध्यान में रखकर अगर आप खुद को बदल सकते हैं, अपनी स्थितियों को बदल सकते हैं, और देखिए जो परेशानियां आपके ऊपर आ रही हैं वो आपसे दूर हो जाएंगी। आप खुशी खुशी अपने परिवार वालों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे, क्योंकि यही वो बातें हैं जिनको अपनाकर आप गरीबी के कारण से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो लोग सुबह सुबह देर तक उठते हैं, यानी देर तक सोते हैं और देर से उठते हैं, तो घर में गरीबी आने का मुख्य कारण ये होता है कि सुबह सवेरे उठें, स्नान करें, स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल अर्पित किस तरह करेंगे, तो देखिए एक लोटे में आप जल ले लें, जल में थोड़े से गेहूं मिला लें और इसके बाद सूर्य देव को जल से आराध्य दें। ध्यान रखिएगा कि जो जल आप सूर्य देव को चढ़ाएंगे तो वो जल नीचे आकर आपके पैरों में ना आए, आपके कदमों में ना आए। इस बात का आप विशेष तौर से ख्याल रखिएगा। ये बातें हैं, इनको ध्यान में रखकर ही, क्योंकि कोई भी उपाय हो आपके पूरे व्रत श्रद्धा और विश्वास के ऊपर ही टिका होता है। कई बार क्या होता है, उपाय तो हम करते हैं मगर बहुत सी गलतियां कर जाते हैं, जिसका फल हमें नहीं मिल पाता, उस उपाय का फल नहीं मिल पाता, और लोग सोचते हैं कि हमने तो ये उपाय करा था परंतु फ़ायदा कुछ हुआ नहीं है। तो आप ये उपाय करेंगे तो भूल कर भी आप ये गलती ना करें। इसके अलावा देखिए कई बार क्या होता है, बहुत से लोग घर का पुराना फर्नीचर, पुराना काठ कबाड़ जो होता है, पुराना टूटा हुआ पलंग हुआ, सोफ़ा हुआ, कुर्सी मेज हुई, ये पुराना समझकर जब टूट जाता है तो लोग अपने घर की छत पर डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक आपके लिए हो सकता है। जो घर में जो आपकी छत है उसको बहुत स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि आप जितना भी घर स्वच्छ रखेंगे उतना ही आपके घर में लक्ष्मी माँ प्रवेश करेंगी। लक्ष्मी माँ उस घर में ही जाती हैं जहाँ पर स्वच्छता का ध्यान होता है। तो ये चीज़ें हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे तो जीवन में आप अनेक तरह के कष्टों से बच सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आपका सब कुछ ठीक चल रहा हो और आपकी कुछ गलतियाँ ही आपको जीवन में पीछे धकेल रही हों, तो इन बातों पर आप ध्यान रखें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।